हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की हम करंट अफेयर्स करेंगे, है ना। और सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, हाल ही में लाला लाजपत राय की जयंती बनाई गई है दोस्तों, है ना। हाल ही में लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती बनाई गई है। कौन सी जयंती बनाई गई है दोस्तों? लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती बनाई गई है। ये हैं दोस्तों तुम्हारे सामने लाला लाजपत राय जी, है ना। और ये कब बनाई गई है ये पूछा जा रहा है, तो ये बनाया बी नंबर आंसर हो जाएगा अपना 28 जनवरी को बनाई गई है। किसकी? लाला लाजपत राय जी की जन्म जयंती बनाई गई है ना। यहाँ पे दोस्तों ये लिख रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इनका जन्म डेट है ना 28/1/1865, है ना। और 17/11/1928 तक आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। 1865 में इनका जन्म हुआ, 28 जनवरी, है ना। और ये क्या है दोस्तों? पंजाब केसरी, है ना। लाला लाजपत राय की जयंती पर शत नमन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों अपना। हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में दोस्तों 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया? ये अतिथि राष्ट्र चुना गया दोस्तों, ये पूछा जा रहा है ये किसे चुना गया है। तो ये किसे चुना गया है दोस्तों? सी नंबर आंसर हो जाएगा अपना यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम दोस्तों इनको 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव के लिए अतिथि राष्ट्र चुना गया था, है ना। याद रखना दोस्तों, सीधा सीधा प्रश्न आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, हाल ही में टाटा स्काई ने, किसने दोस्तों? टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है? तो क्या करने की घोषणा की है दोस्तों? टाटा स्काई ने अपना नाम चेंज किया है दोस्तों। ये है टाटा स्काई, आपने हर जगह देखा होगा, है ना लगभग। तो इन्होंने अपना नाम चेंज करने के लिए घोषणा कर दी है। वो नाम क्या रखा गया है? तो टाटा प्ले। बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना टाटा प्ले। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अनिल अवचट का निधन हुआ है। ये दोस्तों खबर तो बुरी है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है। खबर बहुत बुरी है दोस्तों, अनिल अवचट का निधन हुआ है। वे कौन थे ये पूछा जा रहा है। ये हैं दोस्तों अनिल अवचट। ये क्या थे दोस्तों? लेखक थे। बहुत बुरी खबर है दोस्तों, इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपना? 5 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में दक्षिणी मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बन गया है? ये दोस्तों दक्षिणी मोबुआंग ये गांव है एक, जो राज्य का पहला ODF प्लस गांव बन गया है। ये आपको दिख रहा होगा, ये है दोस्तों ODF प्लस, है ना। तो इससे जो ये गांव है ये क्या बन गया है? पहला गांव बन गया है। ये पूछा जा रहा है कि किस राज्य में है, ये किस राज्य का पहला गांव है? तो ये है दोस्तों मिजोरम। बी नंबर आंसर हो जाएगा अपना मिजोरम का है ना। ये देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, दक्षिणी मोबुआंग मिजोरम का पहला ODF गांव बन गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सीधा प्रश्न पड़ेगा दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर अपना। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए 1000 करोड़ रुपए के मर्ज को मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने दोस्तों किस राज्य के लिए पूछा जा रहा है, किस राज्य के लिए 1000 करोड़ रुपए के लिए कर्ज को मंजूरी दी है, रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है? ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल। किसको दोस्तों? पश्चिम बंगाल को दी है। पश्चिम बंगाल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं दोस्तों मैंने, जो कि सीधे सीधे आ सकते हैं परीक्षा में। जैसे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ शुरू हुई? तो पश्चिम बंगाल में। सीधा सीधा प्रश्न आएगा। रायगंज वेल्च, महानंदा वेल्च और सजना खली वेल्च ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और करमई धर्मो योजना
और कर्म साथी प्रकल्प योजना ये कहाँ पर शुरू हुई? पश्चिम बंगाल में। माँ योजना, ये माँ योजना जरूर याद रखना दोस्तों, है ना। ये कहाँ चलती है? पश्चिम बंगाल में, और इसे 5 रुपये में खाना मिलता है। कितने रुपये में? 5 रुपये में खाना मिलता है। और यहाँ पर पश्चिम बंगाली स्नेहर पोरोस योजना और प्रोचेस्टा योजना यहाँ भी लागू हुई। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर, बिहार अंतिम पर। पश्चिम बंगाल दोस्तों इसमें क्या है? शीर्ष पर है आधारभूत साक्षरता सूचकांक में, और पश्चिम बंगाल क्या है दोस्तों? अंतिम पर है। आगे वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित किया गया कहाँ पर दोस्तों? ये संस्कृति महोत्सव दोस्तों 11वां कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। माँ योजना शुरू की, इसमें गरीब लोगों को सिर्फ 5 रुपये में भोजन मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मैंने आपको पहले ऊपर बताया है यहाँ पर, है ना। 5 रुपये में भोजन मिलता है, माँ योजना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है अपना। हाल ही में एशियन गेम्स 2022, कौन सा गेम है दोस्तों? एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ये पूछा जा रहा है कि आयोजन हो रहा है ये इसका, तो कहाँ होगा दोस्तों? इसका आयोजन होगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, चीन में। चीन के दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट है, चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा बनाया। इन्होंने पहले दोस्तों कृत्रिम सूर्य भी बनाया था। अब की बार इन्होंने क्या बना दिया? कृत्रिम चंद्रमा बना दिया है। 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर पार पहुंच गया है। साइनोफार्म वैक्सीन बनाई किसने? चीन ने। मार्स रोवर जिरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा। याद रखना दोस्तों, मंगल ग्रह पर मार्स रोवर और जुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा किसने? चीन ने। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया चीन ने। ठीक है, वीडियो नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। वांग जंपिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। कौन दोस्तों? वांग जंपिंग। ये कहाँ की है? चीन की है। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू लॉन्च किया है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है। ठीक है, इसका नाम है गुआंगमू लॉन्च किया है। स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रमों के शिक्षण को रोकने का फैसला किया है चीन ने। चीन की सीमा सबसे ज़्यादा 14 देशों में लगती है। ये देख लेना दोस्तों, चीन की सीमा सबसे ज़्यादा 14 देशों से लगती है चीन के साथ दोस्तों। और चीन की महिला सायरा गुल छोटवे को नूरमबर्ग प्राइज मिला है। ये प्राइज मिला है दोस्तों सायरा छोटवे को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो भाई, आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना 8 नंबर। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लड़कियां एनीमिया से पीड़ित है? किससे पीड़ित है दोस्तों? एनीमिया से पीड़ित है। और एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, है ना, हाल ही में, इसके अनुसार पूछा जा रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत लड़कियां एनीमिया से पीड़ित हैं। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, 40% है दोस्तों एनीमिया से पीड़ित है। ठीक है दोस्तों, सीधा सीधा प्रश्न आएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, पहला है, जनवरी 2022 में सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया। ये बिल्कुल सही है। दूसरा एयरलाइन की स्थापना वर्ष 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है, 1946 में टाटा एयरलाइंस को एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया। ये भी सही है दोस्तों। इनमें से कोई नहीं, ये आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। ये रही दोस्तों टाटा, जिन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, ये जनवरी 2022 में इन्होंने क्या किया, एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया है। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों एयर इंडिया, इनको किसको सौंप दिया है? टाटा को सौंप दिया है। ये पहले इसका एयर इंडिया नाम था, फिर इसको टाटा को सौंप दिया है। ठीक है दोस्तों, और 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी। पहले इसको किसके रूप में थी दोस्तों? 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में थी, और बाद में इसको 1946 में टाटा एयरलाइंस को एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया। इसको 1946 में टाटा एयरलाइंस में बदल दिया था। ठीक है दोस्तों, और
2022 में वापस इसको इसके पास आ गई, वापस किसके पास? टाटा के पास, टाटा कंपनी के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है दोस्तों टाटा समूह के 7 दशक बाद एयर इंडिया की हुई वापसी, है ना। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सेम है दोस्तों जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, जो मैंने यहाँ पर जानकारी दे रखी है। 23 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया है। इसमें ऋण में डूबी एयर इंडिया के हस्ताक्षरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके साथ ही टाटा समूह के एयरलाइंस को राष्ट्रीयकरण के 69 साल बाद एयर इंडिया के स्वामित्व हासिल कर लिया है ना। ये देख लेना दोस्तों, यहाँ पर सभी मैंने जानकारी दे रखी है, आप आराम से देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये पिक लगाई है ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पिछले कुछ दिनों में कौन सा देश भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य रूप में उभरा है? दोस्तों ये पूछा है अनार के निर्यात में, भारतीय अनार के निर्यात के लिए दोस्तों शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। कौन सा देश उभरा है दोस्तों? बी नंबर आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ये देखो यहाँ पे मैंने दे रखा है, भारतीय अनार के लिए बांग्लादेश बना शीर्ष गंतव्य। ये है दोस्तों अनार, आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। इसका निर्यात में उभरा है कौन सा देश दोस्तों? बांग्लादेश, जुल्फों वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पूरी जानकारी दे रखी है, जो इन्होंने अभी अभी हाल ही में जो कुछ हुआ है, भारतीय अनार के लिए बांग्लादेश बना शीर्ष गंतव्य देश, है ना। ये देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख रखे हैं कुछ, तो आप इसे पढ़ लेना, याद हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश के लिए एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए रख लिया है? किसने दोस्तों? एयर एशिया कंपनी ने। ये एयर एशिया कंपनी है एक दोस्तों, ये पूछा जा रहा है ये किस देश की कंपनी है ना। इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है, क्या रख लिया? कैपिटल ए रख लिया है। ये किस देश की कंपनी है? ये मलेशिया की है दोस्तों, सी नंबर आंसर हो जाएगा मलेशिया। ये है दोस्तों, आपके समझ में आ रहा होगा, है ना। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है एयर एशिया कंपनी, ठीक है। ये कहाँ की कंपनी है? मलेशिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस डीपीडी कब मनाया जाता है? ये डीपीडी का मतलब दोस्तों डाटा प्राइवेसी डे, डाटा प्राइवेसी डे, है ना। प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 जनवरी को, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे दे रखा है ना, ये दिख रहा होगा आपको। 28 जनवरी को मनाया जाता है कौन सा? डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा गोपनीयता दिवस, है ना, डाटा प्राइवेसी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है दोस्तों, जो मैंने आपको यहाँ पे पूरी जानकारी के रूप में दिखा रखा है। आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है साफ साफ, क्योंकि आप इसे पढ़कर आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे 1 जनवरी को दोस्तों जो दिवस मनाए गए हैं जनवरी माह में, इम्पोर्टेंट, है ना। जैसे विश्व परिवार दिवस और विश्व ब्रेल दिवस, 5 जून को विश्व पक्षी दिवस, 6 जनवरी को, ये जनवरी है जून नहीं है दोस्तों, सॉरी। ये देखो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस, है ना। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ये अभी हाल ही में मनाया गया दोस्तों, है ना, इसे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस जो त्रिपुरा में मनाया गया, ये याद रख कर लेना। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना, 1-2 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके संसदों कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है?
एक ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। ये पूछा जा रहा है किसने दोस्तों? लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया दोस्तों। तो इस ऐप का नाम क्या है दोस्तों? इस ऐप का नाम है, एक नंबर आंसर पर हो जाएगा डिजिटल संसद। डिजिटल संसद दोस्तों इस ऐप का नाम है ना। ये देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने दे रखा है, ये ऐप है दोस्तों, ठीक है। इस ऐप को लॉन्च किया दोस्तों किसने? लोकसभा सचिवालय ने, है ना। किसके लिए दोस्तों? संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी के लिए, है ना, जो कि आम आदमी को उनकी जानकारी हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसकी पूरी जानकारी दे रखी है, जो आप इसके पॉइंट पढ़कर आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व TX2 पुरस्कार जीता है? ये TX2 पुरस्कार हर साल दिया जाता है दोस्तों। तो अब की बार किसको दिया गया 2022 में? तो ये दिया गया दोस्तों, इसको सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। ये पूछा जा रहा है किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। बी नंबर आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में है ना। और 2021 में दोस्तों किसको दिया गया था? 2021 में तो पीलीभीत को दिया गया था। किसको दोस्तों? पीलीभीत को दिया गया था, जो कहाँ का है? यूपी में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व था दोस्तों, इसको दिया गया था 2021 में, है ना। जो कि जब बाघों की संख्या दुगनी हो जाती है तब उसको यह पुरस्कार दिया जाता है ना। पहले 2021 में पीलीभीत यूपी वाले टाइगर रिजर्व को दिया गया था, और अब की बार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु वाले को दिया जा रहा है। कौन सा पुरस्कार? TX2 पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे इसके बारे में एक और यहाँ पॉइंट लिखे हुए हैं, ये भी पढ़ लेते हैं तमिलनाडु के लिए। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ है ना, याद रखना। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी कहाँ पर दोस्तों? तमिलनाडु में। आदिपुरम त्यौहार मनाया गया दोस्तों कहाँ पर? तमिलनाडु में। ऊटी झील, बेरीजाम झील, कोडाई कनाल झील, चैम्बर मक्कम झील, बक्कम झील, चैम्बर बक्कम झील। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा? तमिलनाडु। पहले कौन सा था? गुजरात था। गुजरात तो अब 2 नंबर पे आ गया है, और 1 नंबर पे कौन आ गया दोस्तों? तमिलनाडु आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन अपना, है ना। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया दोस्तों, ये किसने किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। 6 नंबर आंसर हो जाएगा अपना। ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ। महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों को नाम बदलने की घोषणा की है। महारानी एलिजाबेथ के नाम पर दोस्तों किसका नाम बदल रहे हैं? द्वीपों को नाम बदलने की घोषणा की है दोस्तों। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी उन्मुक्त चंद हैं। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, याद रखना दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहले भारतीय खिलाड़ी हैं उन्मुक्त चंद, जो किस में खेलते हैं? बिग बैश, ऑस्ट्रेलिया की जो बिग बैश लीग है उसके अंदर खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की न्यायाधीश हिलेरी चार्ल्सवर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के लिए चुना गया। ठीक है दोस्तों, किसको? हिलेरी चार्ल्सवर्थ को, है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के लिए चुना गया। ठीक है दोस्तों, ये थे दोस्तों आज के अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। कैसे लगे दोस्तों आपको? अच्छे लगे होंगे आशा करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।